हेलो एवरीवन, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम क्लास थर्ड का एक टॉपिक है वेदर, उसको पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हम साइंस ओलंपियाड क्लास थर्ड का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर जाकर आप सभी टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। वेदर इज़ अ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर विद रिस्पेक्ट टू कोल्ड, वेटनेस और ड्राइनेस, काम और स्टॉर्म, क्लाउडीनेस, विंड, रेन एट्सेट्रा। वेदर जो है एक एटमॉस्फेयर की ही कंडीशन होती है, जिसके अंदर हो सकता है बहुत ठंड हो, वेदर हो सकता है काम हो, एकदम शांत हो, या फिर तूफान चल रहा हो, आंधियाँ चल रही हों, बाहर बादल भी हो सकते हैं, रेन हो रही हो। तो ये सब अगर बाहर की जो भी एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, उसी को हम वेदर बोलते हैं। वेदर चेंजेस कंटिन्यूसली विद इफेक्ट ऑफ सन, एयर एंड वाटर। वेदर जो है वो लगातार चेंज होता रहता है। सन के इफ़ेक्ट की वजह से वेदर चेंज होगा। अगर बहुत तेज़ सूरज जो है बहुत तेज़ से निकला है तो गर्मी होगी, हो सकता है बादल हो रखे हों तो गर्मी बहुत कम होगी। तो इस तरह से वेदर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे चारों तरफ का वातावरण कैसा है उस पर डिपेंड करता है। वेदर डिपेंड अपॉन सम फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, सन, क्लाउड्स, विंड, रेन। वेदर जो है किस किस पर डिपेंड करेगा? फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, फिर सन के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाउड्स, विंड और रेन, इन सब के ऊपर वेदर डिपेंड करता है। टेम्परेचर टेम्परेचर इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मीजर्ड ऑन ए डेफिनेट स्केल। टेम्परेचर क्या होगा? या तो हॉटनेस या कोल्डनेस की एक डिग्री होती है जिसको हम स्केल पर मेज़र करते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? हम टेम्परेचर बोलेंगे। टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से मीज़र कर सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट द वेदर। अगर टेम्परेचर के अंदर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से हमारा वेदर भी इफेक्ट होगा। ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर इज़ हायर और हॉटर, ड्यूरिंग नाइट टेम्परेचर इज़ लो। दिन के समय में टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है और हम बोलेंगे कि गर्मी होती है, और रात के समय में टेम्परेचर बाहर का कम होगा। द यूनिट इन विच टेम्परेचर और वेदर इज़ मेजर्ड इज़ सेल्सियस। हम टेम्परेचर को जिस यूनिट में मेज़र करते हैं उसको हम बोलेंगे सेल्सियस। सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। हेयर इज़ सम अमेजिंग फैक्ट्स। ए थंडर स्टॉर्म कैन प्रोड्यूस विंड ऑफ ए स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर्स पर आवर है। बाहर तूफान आ रहा है तो वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। इतनी स्पीड से वो तूफान आ सकता है। नेक्स्ट इज सन। सन इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी दैट प्रोवाइड हीट लाइट ऑन अर्थ। सन एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी है जो कि हमें हीट देता है और लाइट देता है। रिन्यूएबल मीन्स सन की जो एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो कंटिन्यूसली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है, तो वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्लांट्स टेक सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो क्या करेंगे, जो कि एनर्जी लेंगे सन से और अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सन कीप द अर्थ वार्म। सन जो है हमारी अर्थ को भी गर्म रखता है। इट हेल्प द प्लांट्स टू इवेपोरेट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर लीव्स। सन की वजह से क्या होता है कि हमारे प्लांट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा वाटर है तो वो लीव्स के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, जिसमें लीव्स जो होंगी वो एक्स्ट्रा वाटर रिमूव कर देंगी अपने अंदर से। प्लांट्स रिमूव कर देंगे एक्स्ट्रा वाटर थ्रू द सरफेस ऑफ लीव। क्लाउड्स आर ए विजिबल मास ऑफ कंडेंस्ड वाटर वेपर फ्लोटिंग इन एटमॉस्फेयर। क्लाउड्स जो होते हैं वो एक मास होंगे, विजिबल मास होंगे, किसका? वाटर वेपर जो जाके इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हीं से क्या बनते हैं? क्लाउड बनते हैं, टिपिकली हाई अबव द ग्राउंड। देयर आर 4 टाइप ऑफ क्लाउड्स: साइरस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड्स, स्ट्रेटस क्लाउड्स एंड निम्बस क्लाउड्स। 4 तरह के क्लाउड होते हैं। वन इज़ साइरस क्लाउड, सेकंड वन इज़ क्यूमुलस, थर्ड वन इज़ स्ट्रेटस क्लाउड एंड फोर्थ वन इज़ निम्बस क्लाउड। साइरस क्लाउड्स हाई एटीट्यूड, हेयर लाइक फाउंड एट हाई एटीट्यूड। ये जो होंगे हायर एटीट्यूड पे पाए जाएंगे, काफ़ी ऊंचाई के ऊपर पाए जाएंगे, और ऐसे हेयर की जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। सेकंड वन इज़ क्यूमुलस।
क्यूमुलस क्लाउड्स भी होंगे वो इंडिविजुअल्स पाए जाएंगे, अकेले ही पाए जाएंगे, डिटैच्ड होते हैं और कॉलीफ्लावर की जैसी स्ट्रक्चर होती है। थर्ड वन इज स्टेटस क्लाउड। स्टेटस क्लाउड जो होते हैं वो लो लेवल लेयर्स विद ए फेयरली यूनिफॉर्म ग्रे और वाइट कलर, लो लेवल पे पाए जाएंगे और नीचे जो क्लाउड्स पाए जाते हैं उनको हम स्टेटस क्लाउड्स बोलते हैं और ये वाइट कलर के होंगे या तो ग्रे कलर के होंगे। एंड फोर्थ वन इज निम्बस क्लाउड्स। निम्बस आर डार्क ग्रे और ब्लैक इन कलर, जो डार्क ग्रे और ब्लैक कलर में होते हैं क्लाउड्स उनको हम निम्बस क्लाउड्स बोलते हैं। फोर्थ वन इज विंड्स। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एयर जो मूव करती हुई एयर होती है उसी को हम विंड बोलते हैं। हॉट विंड इन समर आर कॉल्ड लू। जो गर्मियों के अंदर गरम गरम हवाएं चलती हैं उनको लू बोला जाता है। दैट मेक द वेदर अनप्लीजेंट। उसकी वजह से मौसम जो है वो पूरा ख़राब हो जाता है, क्योंकि गर्म हवाएं चलेंगी तो मौसम तो ख़राब होगा ही। When the wind blows very softly, it is called breeze, which is comfortable and pleasant. लेकिन विंड जब बहुत सॉफ्टली से बह रही हो तो उसको हम ब्रीज बोलेंगे, वो बहुत ही कंफर्टेबल भी होती है और प्लीजेंट होती है, हमें अच्छी लगती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स आर कॉल्ड स्टॉर्म्स। अगर हवाएं बहुत तेज़ से चल रही हैं तो उसको हम तूफान बोलेंगे। रेन। रेन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कूलिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। रेन जो है वो अर्थ के टेम्परेचर को कम करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेन मे ऑल्सो कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज एंड ऑल्सो कॉजेज फ्लड। लेकिन ज़्यादा रेन हो गई तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगी और बाढ़ भी आ सकती है। नाउ सिक्स्थ वन इज सीजन्स। व्हेन सर्टेन वेदर परसिस्ट इन ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड सीजन। अगर एक ही जैसा वेदर एक एरिया में लंबे समय के लिए रहता है तो उसको हम सीज़न बोल देते हैं। देर आर 4 सीजन्स, दैट इज़ समर, रेनी, विंटर एंड स्प्रिंग। 4 तरह के सीज़न पाए जाते हैं जिसमें एक समर सीज़न है, सेकंड वन इज़ रेनी, फोर्थ इज़ विंटर एंड फिफ्थ वन इज़ स्प्रिंग सीज़न। समर सीज़न, इन दिस सीज़न द डेज आर लॉन्गर, वार्म एंड ड्राई। समर सीज़न के अंदर क्या होता है, दिन बहुत बड़े होते हैं, गर्म होते हैं और सूखे दिन होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो डेज तो ड्राई होंगे ही। पीपल जनरली स्टे इंडोर्स एंड यूज़ फैन एयर कंडीशनर्स फॉर कूलिंग। पीपल यूजुअली वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन दिस सीज़न। लोग जो होंगे वो घर के अंदर रहते हैं, कूलर, पंखे, एसी चलाते हैं ठंड करने के लिए, कॉटन के कपड़े पहनते हैं समर के अंदर। रेनी सीज़न, दिस सीजन्स कम आफ्टर समर्स। जो समर के बाद सीज़न आता है उसी को हम रेनी सीज़न बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस सीज़न द टेम्परेचर कम डाउन एंड देयर इज़ सम relief from the hot scorching heat of summers। रेनी सीज़न के अंदर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और वो हमें रिलीफ देता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो समर्स में हो रही थी, तो रेन अगर आ जाएगी तो हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है उस गर्मी से। दिस सीज़न इज़ वेरी ह्यूमिड। इस सीज़न में एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। एंड पीपल वियर रेन कोट्स और यूज़ अम्ब्रेला ड्यूरिंग रेन। लोग जो है वो रेन कोट पहनते हैं और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं रेन्स के दौरान। विंटर सीज़न, दिस इज़ कॉल्ड सीज़न, चिली विंड ब्लोज ड्यूरिंग दिस सीज़न एंड डेज आर शॉर्टर देन नाइट्स। ये जो होंगे विंटर सीज़न, ये ठंड का जो मौसम होता है उसको हम विंटर सीज़न बोलते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, दिन छोटे होंगे और जो रात जो है वो बड़ी होगी। पीपल वियर वूलन क्लोथ्स एंड स्वेटर फॉर वार्मनेस। लोग जो है वो स्वेटर पहनते हैं और गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि उनको थोड़ा वार्म लग सके। फोर्थ वन इज स्प्रिंग सीज़न, फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग दिस सीज़न। इस सीज़न में फूल जो हैं वो खिलते हैं। द वेदर इज़ प्लीजेंट विद लाइट ब्रीज। वेदर जो है बहुत प्लीजेंट होगा और हल्की हल्की हवाएं चलती रहेंगी। इन दिस सीज़न डेज एंड नाइट आर इक्वल। इस सीज़न में डेज और नाइट जो होंगे वो इक्वल होते हैं। बर्ड्स एंड बटरफ्लाई पर्च अराउंड, और चारों तरफ बर्ड्स हैं, वो बटरफ्लाइज हैं, वो बैठे रहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ क्लास। आई होप आज का जो चैप्टर है दैट इज़ वेदर वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू आर न्यू एट दिस चैनल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।